लो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, आशा है आप सब एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर 2021-22 सेक्शन ए का पार्ट सॉल्व करते हैं। पेपर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन हमारा है लिस्ट वेरियस कंपोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स पहली बात तो होते क्या हैं, हमने स्प्रे देखी होगी, जो परफ्यूम्स होती हैं, डिओड्रेंट्स होती हैं, उन स्प्रेस को देखा होगा, तो वो उसी को हम एरोसॉल्स बोलते हैं। जैसे इस तरह की हम स्प्रे दिखाएं अगर आपको, तो ये देखिए, ये हमारी एरोसॉल कहलाएगी। ठीक है, और एरोसॉल फार्मास्यूटिकल एरोसॉल क्यों कहलाती है? क्योंकि वो थेरापेटिक एक्शन देती है, इसलिए हमको फार्मास्यूटिकल एरोसॉल बोलते हैं। उसके कुछ कंपोनेंट हैं, वेरियस कंपोनेंट हमको देखने हैं। क्या है? प्रोपेलेंट है, कंटेनर है, एक्चुएटर है, वॉल्व्स है और प्रोडक्ट कंसंट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी कंपाउंड क्या होता है। देखो भाई, किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर से जब हम पास कराते हैं तो वो लाइट हमारी प्लेन हो जाती है, यानी कि एक सिंगल प्लेन में लाई करती है। अभी ये सभी प्लेन्स में लाई कर रही है ना, और ये हमारी सिंगल प्लेन में लाई कर रही है, तो इसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। यही लाइट जब हमारी अगर डेविएट होती है लेफ्ट साइड में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें लीवो रोटेटरी लाइट कंपाउंड बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर यही कंपाउंड की जो लाइट है वो हमारी पॉजिटिव में डेविएट करे या क्लॉकवाइज जो है इनिशिएट करे, तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन। पूछा गया है ड्राई ग्रेनुलेशंस में बेसिक स्टेप उसके प्रोसेसिंग में क्या होते हैं। तो ग्रेनुलेशन क्या होता है? ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन होना, यानी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में का फॉर्मेशन होना। अब ड्राई ग्रेनुलेशन है तो इसमें देखते हैं कैसे इसकी प्रोसेस होती है। सबसे पहले एपीआई मिलाते हैं, एक्सिपिएंट डालते हैं और डाइल्वेंट और लुब्रिकेंट डाल करके उसको मिक्स कर देते हैं। पहला कंप्रेशन देंगे, फर्स्ट कंप्रेशन देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कम्युनिशन करेंगे, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे उसको सीव कर लेंगे। सीव करने के बाद फिर हम लुब्रिकेशन देंगे, सेकंड कंप्रेशन देंगे और हमारा ग्रेनुलेशन जो है तैयार हो जाएगा। ड्राई ग्रेनुल्स जो हमारे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो हमने बताया आपको कि एपीआई हमने मिक्स किया, एक्सिपिएंट मिक्स किया, डाइल्वेंट मिक्स किया, लुब्रिकेंट मिक्स किया। ये होते क्या है आखिर? एपीआई जो हमारा होता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और ये क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, यानी कि बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और इसका कोई ना कोई थेरापेटिक एक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सिपिएंट। देखो भाई, एक्सिपिएंट जो होता है वो कोई भी थेरापेटिक एक्शन नहीं देता है, बस ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। किस तरह से? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे टैबलेट कैप्सूल्स को, और ये एनहांस स्टेबिलिटी को एनहांसमेंट करता है। ठीक, देखते हैं डाइल्वेंट क्या होता है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, दे एक्ट एज अ फिलर, और ये वेट में इंक्रीज करते हैं। इंप्रूव कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कुछ नहीं होते हैं, इनका कोई थेरापेटिक प्रॉपर एक्शन नहीं होता है, ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और ये बस जनरली ऐसे यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारी कैप्सूल या टैबलेट का जो वेट है वो बढ़ जाए। ठीक है, और कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। लुब्रिकेंट जब हम अपने टैबलेट या कैप्सूल में डालते हैं तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जैसे जब टैबलेट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जब पंचिंग मशीन में हम टैबलेट को पंच कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि डाई मेटल सरफेस जो होता है उसमें कोई तोड़ मोड़ ना आ जाए, इसलिए हम जो है लुब्रिकेंट मिलाते हैं ताकि फ्रिक्शन जो हमारा रिड्यूस हो सके और आसानी से टैबलेट का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाटर ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस एडेड टू अ पाउडर टू एनहांस इंप्रूव फ्लो एबिलिटी। किसी भी पाउडर में ऐड किया जाता है ताकि उसकी फ्लो एबिलिटी है वो इंप्रूव की जा सके। एग्जाम्पल के लिए टैक, मैग्नीशियम स्टेरेट, ये सब। ओके, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज डीफ्लॉकुलेशन सिस्टम। डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम, देखो भाई, एक फ्लॉक होता है, फ्लॉक्यूल्स। फ्लॉक्यूल्स आपने सुना होगा, तो फ्लॉक्यूल्स का मतलब है कि कोई भी बंच में आकर के, कोई भी कंपाउंड बंच में आकर में अगर मिलेगा तो उसे फ्लॉक्यूल्स बोलते हैं। वही अगर ब्रेक डाउन हो रहा होगा, अगर उसी फ्लॉक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो उसको हम डीफ्लॉक्यूल बोलते हैं। सिस्टम विच हैज टू रिड्यूस ब्रेकिंग अप ऑफ फ्लॉक्यूलेंट स्टेट, यानी कि फ्लॉक्यूलेंट स्टेट की अगर ब्रेकिंग अप होगा तो उसको हम डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बोलेंगे। इसमें स्लो सेडिमेंटेशन होता है, रीडिस्पर्सन जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इस
ये हमारा डायग्राम है, ये नीचे जो है ये हमारा डीफ्लोकुलेशन शो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम सिलिकेट, स्टार्च, ट्रेगाकैंथ एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पायरोजन कंटामिनेशन। पायरोजन जो होता है वो हमारा फीवर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं, जब पायरोजन हमारा बनाया जाता है तो उसके सोर्सेज, कंटामिनेशन के सोर्सेज क्या आ सकते हैं। जैसे सॉल्वेंट, हम अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सॉल्वेंट अगर यूज़ कर रहे हैं पायरोजन बनाने में, तो हमारा सॉल्वेंट में जो है कंटामिनेशन आ सकता है। केमिकल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स में कंटामिनेशन आ सकता है। रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में कोई कंटामिनेशन आ सकता है। और इक्विपमेंट, यानी कि जो पायरोजन को बनाने में जो एपरेटस यूज़ हो रहे हैं, हमारी मशीन्स जो यूज़ हो रही हैं, उसमें भी कोई भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो उसमें कंटामिनेशन, पायरोजन में कंटामिनेशन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ऑप्थेल्मिक रूट। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑप्थेल्मिक रूट क्या होता है। अभी आपको एक पिक्चर में ऑप्थेल्मिक रूट बताएंगे क्या होता है। ऑप्थेल्मिक रूट जो है हमारी आई का रूट होता है, नहीं कि आंखों का जो रूट होते हैं जिसमें ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, उसे हम ऑप्थेल्मिक रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमारे फैक्टर हो सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं जब ऑप्थेल्मिक रूट से हम ड्रग कोई एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल टीयर टर्नओवर जो है कम ज़्यादा हो सकता है, सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, ब्लड में जो आई के ब्लड में, आई की कैपिलरीज में जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ड्रग कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। लैक्राइमेशन यानी कि आंसू का निकलना, ये भी लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू का फॉर्मेशन होता है ना, लैक्राइम का फॉर्मेशन होता है, उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनलिस्ट द ऑप्टिमाइजेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर लेयरिंग टेक्निक। ऑप्टिमाइजेबल टेक्निक ऑफ पाउडर लेयरिंग टेक्निक, तो इनमें से 3 टेक्निक हमने दी हैं, सॉल्यूशन लेयरिंग, सस्पेंशन लेयरिंग, ड्राई पाउडर लेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई जेलेटिन इज मोस्ट प्रिफर्ड सेल फॉर्मुलेटिंग मटेरियल फॉर कैप्सूल्स। जेलेटिन जो है कैप्सूल्स को बनाने के लिए सेल, उसकी जो सेल आउटर सेल होती है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए क्यों प्रेफर किया जाता है। तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि जेलेटिन कैप्सूल कैसे होते हैं। ये देखिए आपको इस तरह का कुछ जेलेटिन कैप्सूल, आपने कोई भी जेलेटिन कैप्सूल खाया होगा तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्यों ये प्रीफर किया जाता है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा जेलेटिन होता है वो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, यानी कि हमारी ब्लड में, हमारे जैसे ही हम जो एडमिनिस्टर करते हैं वो ड्रग, तो हमारी अच्छे से उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है जाके, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं देता है, इसलिए भी इसको यूज करते हैं। दूसरा ये है इट हैज़ गुड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक लो विस्कोसिटी जेल फॉर्मेशन। इस जेल फॉर्मेशन में जो अच्छा वर्क करता है, लो विस्कोसिटी इसकी होती है, तो इसको इसलिए भी हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं HPMC। HPMC का मतलब है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टाइप ऑफ ग्लास कंज्यूम द लीस्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड इन पाउडर ग्लास टेस्ट। यानी कि जो ग्लास टेस्ट होते हैं, पाउडर ग्लास टेस्ट होता है, तो कौन सा ऐसा ग्लास होता है जो लीस्ट वॉल्यूम ऑफ एसिड को कंज्यूम करता है। तो इसके लिए हमारी टाइप 2 ग्लास होती है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। एक्चुअली ये जो है एसिडिक और न्यूट्रल पेरेंटल के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए हम इसमें ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास टाइप 2 ग्लास यूज़ करते हैं, ठीक। दैट्स ऑल फॉर द डे। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। नई वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।